नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। टैरिफ नो टैरिफ डील, नो डील, सीज फायर नो सीज फायर, ये काफी दिनों से चल रहा था और इसमें यूएस ही नहीं, यूएस के इंडस्ट्रियलिस्ट भी अब परेशान है, पूरा ग्लोब परेशान है। और इसकी वजह से जो बिजनेस सेंटिमेंट्स, इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स है, वो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे बेहिसाब हो चुका है, कह सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे भी इनफैक्ट आता हुआ अब दिख रहा है। तो ये एक कह सकते हैं कि इन इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी का टाइम है। और इसका ही एक परिणाम है कि अब एलोन मस्क जो है वो यूएस की जो गवर्नमेंट है उससे बाहर हो चुके हैं। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है। दूसरा ग्लोबल इवेंट जो हमारी मार्केट पे भी इनफैक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है वो क्या है, ये भी जानना जरूरी है। और इसके लिए मैं स्क्रीन को शेयर ही करना चाहूंगी। और यहाँ पे यूएस कोर्ट ने, जो मैनहट्टन कोर्ट है, उन्होंने जो ट्रम्प के जो डील्स हैं उस पे यहाँ पे उन्होंने रोक लगाई है। यूएस कोर्ट ब्लॉक मोस्ट ट्रम्प टेरिफ, सेज प्रेसिडेंट एक्सीडेड हिज अथॉरिटी। अब इन्होंने आपको ये भी पता है कि इतनी बड़ी इनकी मतलब टीम होती है, इन्होंने तुरंत से फाइल किया है, रीफाइल किया है नेक्स्ट कोर्ट के लिए, अपर कोर्ट के लिए। लेकिन आप इसमें देखिए कि हुआ क्या है। उन्होंने यहाँ पे बोला है कि आप जितनी चीजें यहाँ पे कर रहे हैं वो इकोनॉमी के लिए यहाँ पे अच्छा नहीं है। द कोर्ट डज नॉट पास ऑन द विजडम और लाइकली इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रेसिडेंट यूज ऑफ टैरिफ एज लीवरेज। यहाँ पे ये तीन जजों ने ये फैसला यहाँ लिया है और काफी सारा उन्होंने एक कंसर्न भी यहाँ पे दिखाया है। तो अब क्या है, ट्रेड टर्मोइल की बात हो रही है और उन्होंने कहा है कि इससे इकोनॉमी को एक झटका मिल सकता है। और 10 दिनों का टाइम दिया है कि वो दोबारा फाइल करे और इसको लेके एक्सप्लेनेशंस आगे पेश करे। तो ये एक न्यूज थी जिसकी वजह से काफी ज्यादा हम लोगों ने एक अपसाइड डाउनसाइड मूव आता हुआ दिखा था। और ये मूव ट्रेड टैरिफ इन्होंने क्यों लगाया था, क्योंकि ट्रम्प ने फैसला किया था यहाँ पे कि वो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को बढ़ाएंगे और जो उनका ट्रेड डेफिसिट है उसे श्रिंक करेंगे टू 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो ये डेफिसिट उन्होंने कैंपेनिंग में भी ये प्रॉमिस किया था, इसकी वजह से वो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। लेकिन इन फैसलों से अल्टीमेटली जो बिजनेस है वो हर्ट हो रहा है, कोर्ट का यही कहना है। तो अपने उन्होंने बिल्स को पारित किया, फिर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स ले सकते हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम। बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन से सब परेशानी हो रही है। तो इसका इम्पैक्ट आया हमारे फाइनेंशियल मार्केट पे। इसमें कमोडिटी भी अछूती नहीं है, गोल्ड भी इसलिए ही बहुत ज्यादा भागा। और कुछ चीजें इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं कि अब मुझे लग रहा है कि गोल्ड में बहुत ज्यादा डाउन साइड आना थोड़ा सा मुश्किल हो गया ऐसे माहौल में। लेकिन इस यूएस के कोर्ट के बैन के फैसले से क्या हुआ है, सबसे ज्यादा इक्विटी मार्केट में काफी बढ़त हुई। और जो वो टेक्स शेयर्स जो होते हैं ना, आपको एनवीडिया है, एप्पल है, उनके शेयर्स बहुत ज्यादा बढ़े। और यूएस की मार्केट में बढ़ने से हमारे मार्केट में भी इनिशियली एक अपसाइड देखने को मिला, एशियन मार्केट में। हालांकि वो कितना स्टेबल रहता है ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। देखते हैं अब हमारी कमोडिटी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो फटाफट चलेंगे लेवल्स की तरफ। और लेवल्स की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि इस फैसले से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपको डॉलर इंडेक्स पे आया। और डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट है, हम लोग जो बात कर रहे थे कि अपसाइड आएगा तो यहाँ पे 100 को क्रॉस करेगा, इसने 100 को क्रॉस किया। नेक्स्ट वी कैन सी 100.85 इन डॉलर इंडेक्स। अब आप डाउ जोन्स वगैरह तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। विक्स में बढ़त हुई है क्योंकि कल बढ़त हुई थी ऐसे फैसलों के बाद। और अब देखा जाए तो किस तरीके का इम्पैक्ट हमारे इस पे आ रहा है, गोल्ड मार्केट पे आ रहा है। गोल्ड मार्केट अभी तक तो डाउन था थोड़ा सा, लेकिन अब वो रिकवरी दिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में एक डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि बाद में वो डाउनसाइड डीप होता हुआ दिखे। और मेन जो पैसा है, क्योंकि ये गोल्ड सिल्वर रेशियो पे मैं बात कर रही थी, गोल्ड सिल्वर रेशियो जो 1:7:1 का, 107:1 का जो हाई लगाया था, अब वो 98.5:1 आ गया है। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ये 97:97.5:1 आना चाहिए। तो उसके लिए आप ले देख रहे हैं कि लगातार सिल्वर जो है गोल्ड के भाव से ज्यादा तेज यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। आज के दिन में आप 32-38 वाला लेवल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज से कल तक गोल्ड प्राइसेस में। ये स्पॉट गोल्ड की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप बात करेंगे कि जो फ्यूचर्स गोल्ड है वहां पे क्या लेवल्स आ सकता है, तो फ्यूचर्स गोल्ड में मुझे लग रहा है कि आज जो डेप्थ है ये थोड़ा सा बढ़ सकता है। और नीचे की तरफ फ्यूचर्स गोल्ड में प्राइस आ सकता है $32-35 का, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अपसाइड मुझे लग रहा है बहुत इंटैक्ट अब नहीं है, यहाँ पे $3300 के करीब एक रेजिस्टेंस आ सकता है और नीचे की चांसेस ज्यादा है, और वो है $32-35। लेकिन इन बिटवीन आप कहते हैं, आप अगर मगर बहुत करते हैं, मैं नहीं करूंगी तो आप
ट्रैप हो सकते हैं। आज जीडीपी का डेटा है, और जीडीपी का डेटा जब आएगा तो जीडीपी यहाँ पे निगेटिव एक्सपेक्टेड है, तो अगर निगेटिव जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा आ गया तो मेरे ख्याल से गोल्ड का यहाँ पे डाउनफॉल जो है वो फिर लिमिटेड हो जाएगा। और मैं समय बता दूंगी, ये 6 बजे के करीब आएगा तो मैं अलर्ट रहूंगी। मुझे ऐसा कुछ लगेगा तो फिर मैं दोबारा आपको अपडेट दे दूंगी। लेकिन प्लीज अलर्ट रहिएगा, और ये मत सोच के चलिए कि एक तरफ का मूव ही आपको मतलब सुबह से लेकर रात तक का रहेगा। अब रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर तो यहाँ पे एक अपसाइड दिखा रहा है। अब आज की कहानी क्या है? आज की कहानी है 0.5% गोल्ड डाउन, 0.5% सिल्वर अप। तो ओवरऑल गोल्ड सिल्वर रेशियो फिर से यहाँ पे इंप्रूव होने की कोशिश कर रहा है। बड़ी यहाँ पे तेजी तो नहीं है, लेकिन $33.83 का फिर से हर्डल है। वही हर्डल आपको पीछा करेगा एमसीएक्स पे भी, और वो हर्डल है आपको 98,325 का। मुझे ये लेवल्स याद हो गए हैं। और वहां से ये बढ़ नहीं रही है, जैसे ही उसको ब्रीच करता है तब जाके हम ज्यादा हायर साइड देखते हैं। तो सिल्वर का मुझे लग रहा है कि आज फिर से वही कहानी रहेगी। 98,325 के करीब यहाँ पे एक हर्डल है, उसको क्रॉस करता है तो हम 99,000 आता हुआ देख सकते हैं। अल्टीमेटली वहां पे जाके अगर नहीं टूटता तो प्राइसेस आपको नीचे आ सकता है। अब आपको गोल्ड में देखें तो गोल्ड मुझे आज थोड़ा सा बेयरिश लग रहा है। बिल्कुल सतर्क होकर ट्रेड करिएगा। अगेन जीडीपी का डेटा का एक डिस्क्लेमर है। 93,700, ये मुझे लग रहा है कि गोल्ड अगर करेक्ट होता है, अगर अच्छा खासा करेक्शन आता है तो 93,700 तक आ सकता है। हमारे बाजार में बात करने से पहले पहले रुपया को देखना पड़ता है। ये 0.22 अभी डिप्रिशिएट हुआ है, क्योंकि आ, आपका डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है। तो 22 पैसे की यहाँ पे कमजोरी है रुपए में, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस जो है नीचे की तरफ आता है तो 93,700, देन 93,300 का एक्सपेक्टेशन है। लेकिन बायस मुझे आज डाउन साइड का लग रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पे क्रूड ऑयल की। ये जो कल के न्यूज के बाद क्रूड ऑयल थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स पे अगर बात की जाए तो एक बार 54.35 का लेवल इंटैक्ट है, वहां तक आ सकती है कमोडिटी। और जो इंटरनेशनल मार्केट है अगेन $64 जो है बहुत बड़ा इसका हर्डल रहेगा, और वहां तक प्राइसेस एक बार देखने को आपको मिल सकता है। तो क्रूड में तेजी बरकरार रह सकती है। अपना जो नेचुरल गैस है बिल्कुल रेंज में है अभी, और मुझे लग रहा है कि इस समय बहुत ज्यादा इसमें ट्रेडिंग ट्रेंड नहीं है। लेकिन एक रेंज रहेगा आपको, ऊपर 320, नीचे 285 का। और नेचुरल गैस में जब भी कोई अच्छा ट्रेंड आता है मैं तो आपको अपडेट जरूर देती हूँ। तो प्लीज वेट फॉर अपडेट्स अगर मुझे लगा कि यहाँ पे कोई ट्रेंड मार्केट में आ रही है। जिंक यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। 259 यहाँ पे, यानी कि 259 ऑन हायर साइड, 255.5 ऑन लोअर साइड आप देख सकते हैं। एल्यूमिनियम अब थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेंथ लेता हुआ दिख रहा है क्रूड ऑयल से। बिल्कुल सोई हुई कमोडिटी है ये, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मतलब माल पड़ा हुआ इन्वेंट्रीज है। लेकिन एक चीज आज एल्यूमिनियम के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। एल्यूमिनियम का रॉ प्रोडक्ट होता है एल्यूमुना। एल्यूमुना का प्राइस आजकल बढ़ रहा है, तो जब उसके रॉ प्रोडक्ट का ही प्राइस बढ़ेगा तो डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे एल्यूमिनियम बहुत नीचे आ जाएगा। तो आज के दिन के लिए 240.25 अपसाइड, और लोअर साइड 237 तक हम रखते हैं एल्यूमिनियम के लिए। कॉपर में सेम स्टोरी है मेरी, आज कुछ भी इसमें चेंज नहीं आएगा। मुझे 888 ऊपर लग रहा है, नीचे 858 का। और कॉपर ऐसी कमोडिटी है जहां पे चाइना में इसका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और चाइना के लोग काफी ज्यादा इसको रशिया से भी इनफैक्ट उन्होंने इंपोर्ट करा है। तो जब वो इंपोर्ट करते हैं तो वो बड़ी स्ट्रैटेजिक वे में इंपोर्ट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में आपको बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं रहना चाहिए। जीरा धीरे धीरे बेस बना रहा है, और वो लेवल नहीं तोड़ रहा। कौन सा लेवल नहीं तोड़ रहा? 20,500 वाला। आज के दिन जीरा में मेरा फिर से वही रहेगा 21,000। मैं अपने टारगेट्स को या अब रेजिस्टेंस को नहीं बदलना चाहूंगी। 21,000 से 21,200 मुझे लग रहा है कि अपसाइड में आना चाहिए। और टर्मरिक कल मैंने आपको 14,100 बोला था, 14,000 वो काफी बढ़िया ये कमोडिटी चली है। तो टर्मरिक की जो चमक है वो वापस है यहाँ पे। आपको पता है कि पाइपलाइन में टर्मरिक है नहीं, प्रीमियम क्वालिटी टर्मरिक यहाँ पे नहीं है। तो थोड़ा भी अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ता है या हमारी लिवाली बढ़ती है तो टर्मरिक ऊपर जाएगी। तो अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये 14,275 का है, और मुझे लग रहा है कि इतना टर्मरिक को आना चाहिए। और जो भी अपसाइड डाउनसाइड है 13,800 13,850 वाला जो रेंज है वहां पे खत्म हो जाना चाहिए। धनिया अगेन बहुत बड़ा कंसोलिडेशन रेंज में है, तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे ये 7,200 के करीब जानी चाहिए इस कमोडिटी को। कैस्टर
कल परसों से काफी वोलाटाइल हो चुकी है ये कमोडिटी। एक रेंज में रहेगी 64.19, 64.20 अपसाइड में, और डाउनसाइड में मान के चलिए तो 63.50 का एक रेंज है, उसमें ये कमोडिटी रह सकती है। आज के दिन में मुझे थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिख रहा है। रही बात ग्वारसीड की, ग्वारसीड एक बार फिर से उठने की कोशिश करेगा, और ये 5200 हमारा हायर साइड रहेगा, लोअर साइड 5125 का। ग्वारगम की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि ग्वारगम में अगेन 9800 हम अपसाइड देख सकते हैं, और नीचे की तरफ 9600। अब आप ग्वार में बोलेंगे कि डेटा कमजोर है, तो मैं अपसाइड क्यों बोल रही हूँ? डेटा कमजोर है, लेकिन इस बारी आपको ये देखना चाहिए कि एक्सपोर्ट तो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं हुआ है, लेकिन अब पाइपलाइन इसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, तो मुझे डाउनसाइड अब लिमिटेड यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। कोकुड में अब थोड़ा सा फॉल आपको दिख सकता है, और फॉल ज्यादा नहीं दिखेगा, 29.45 तक मुझे डाउनसाइड लग रहा है। तो ये आज का अपडेट था। जाने से पहले एक बार आपको डेटा देखना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रिगर्स मिलेंगे, फिर आप बोलेंगे कि आपने सुबह बाय बोला, ये सेल कैसे आया, या फिर मूवमेंट चेंज कैसे हुई। मूवमेंट चेंज मेरी वजह से नहीं, ये डेटा की वजह से होती है। और ये डेटा आ रहा है आपको 6 बजे, 6 बजे जीडीपी का डेटा है, प्रीवियस 2.4 था, और ये -0.3% था। इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे भी लोग आ रहे हैं ज्यादा, तो इस ये भी डेटा निगेटिव है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज में आप देख रहे हैं कि आज फिर बिल्डअप है, तो क्रूड ऑयल में आपको जो अपसाइड है वो आपको केप्ट होना चाहिए। इसके बाद आपको दो डेटा निगेटिव है, तो उसके अभी मैंने आपको जैसे गोल्ड बोला कि मुझे कमजोर लग रहा है, सिल्वर तेज लग रही है। अगर डेटा खराब होता है तो आपको जो भी इंडस्ट्रियल कमोडिटी है उसमें देखना होगा कि डेटा अभी भी अच्छा है, या फिर मतलब प्राइसेस जो है वो कॉन्ट्रा मूव आने की तैयारी करेगा। तो आप एजुकेट होइए, आप खुद अपने ट्रिगर्स को समझिए, तो आपको समझ में आएगा। किसी भी एक्सपर्टीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप सही बोलते हैं। जो भी यहाँ पे स्टडी करेंगे वो सब जान जाएंगे, कोई एक्सपर्ट खास नहीं होता है। आप पढ़िए, जानिए, ट्रिगर्स को समझिए, और आप खुद ही अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो इसके साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करना चाहूंगी। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा, और मैं कोशिश करती हूँ कि ग्लोबल इवेंट्स आपसे जरूर शेयर करूँ, क्योंकि ये मार्केट बिना ग्लोबल इवेंट के आप ट्रैक नहीं कर सकते, चाहे इक्विटी हो या कमोडिटी हो। थैंक यू।